आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे जी, श्री रावसाहेब पाटिल दानवे जी, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, श्री एकनाथ शिंदे जी, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, क्षमा करें मैं सबके नाम नहीं लेता हूं, सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, अमृत काल के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ठाणे से दीवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइन को लोकार्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से इस रेलवे लाइन के चालू होने से इस सेक्शन पर रोजाना 1 लाख से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी, यानी वर्ष में देखें तो 3.5 करोड़ यात्रियों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में आपकी तपस्या से देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। यही अमृत प्रयास आपके द्वारा बनाए गए इस वर्ष के बजट में भी सबको दिखा। देश में 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आपके ऐतिहासिक निर्णय से आपने राष्ट्र की 25 वर्षों की एक नए भारत बनाने की नींव रखी है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेल बजट के लिए रिकॉर्ड अलॉटमेंट किया है। पूरे रेल परिवार की तरह से आपको हृदय से आभार। आपका रेलवे का विजन बृहद और स्ट्रैटेजिक है। इस विजन में रेलवे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने की एक कड़ी है। आम आदमी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के साथ ये देश की ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का माध्यम है। आपके नए भारत की परिकल्पना के साथ आज नए स्टेशन बन रहे हैं। इन स्टेशंस को लोकल इकोनॉमी के साथ, एक सिटी के सेंटर के साथ जोड़ने का आपका विजन, इससे रेलवे स्टेशन शहर की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन रहा है। आपके नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और टेलीकॉम में भी देश के युवाओं का टैलेंट और जोश मिलकर नए सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा है। इन इंजीनियर्स ने हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ट्रेन सेफ्टी सिस्टम बनाया है, जिसको कवच नाम दिया आपने। इस विशुद्ध भारतीय टेक्निक में 4G कोर नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी का पूरा स्टैक तैयार हुआ है। आत्मनिर्भरता के आपके संकल्प से सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ का आपका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी आज एक सफल कदम की तरफ बढ़ रहा है। इससे, इन सब प्रयासों से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 4 गुना बढ़ोतरी होकर $300 बिलियन का इंडस्ट्री बनेगी, जो आज $75 बिलियन है। तो रेल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, रोड हो, हाईवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में आपके प्रयासों से देश एक अलग गति ले रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने वंदे भारत की जो स्वदेशी ट्रेन बनाई, उस ट्रेन से सभी देश भर में आज एक अलग भावना पैदा हुई है रेल यात्रा को लेके। ये वंदे भारत ट्रेन आपकी स्वदेशी की आत्मनिर्भरता की अवधारणा को सार्थक करता है। दुनिया भर में इस ट्रेन की चर्चा हो रही है आज, और हमें आत्मविश्वास है आपके मार्गदर्शन में कुछ ही वर्षों में इस ट्रेन को विश्व भर में एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में भी हम पहुंचेंगे। आपने देश के 1.5 लाख डाकघरों और 8,000 रेलवे स्टेशनों को इंटीग्रेट करने का भी विजन दिया है। इस इंटीग्रेशन से देश के छोटे उद्यमी एवं छोटे किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपना सामान पहुंचाने में एक सुगम यातायात का माध्यम मिलेगा। इससे लोकल प्रोडक्ट्स को एक नेशनल मार्केट मिलेगा। देश को एक कड़ी में जोड़ने की आपकी परिकल्पना से रेलवे में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसमें महाराष्ट्र का एक विशेष स्थान रहा है। 2009 से 14 के बीच में, जहां प्रतिवर्ष मात्र 1,114 करोड़ रुपए एवरेज महाराष्ट्र को मिलता था, आपने आकर 2014 से 19 में 4 गुना बढ़ाकर 4,101 करोड़ रुपए किया इसको आवंटन को। और अब आपने रिकॉर्ड मात्रा में 22-23 में महाराष्ट्र को 11,903 करोड़ आवंटित किए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम इस अवसर पर
ठाणे के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामभाऊ मालगी जी एवं स्वर्गीय राम कापसे जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी परिकल्पना के अनुरूप हम सभी आपके नेतृत्व में देश की सेवा के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। अब माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी से अनुरोध है कि आज के इस अहम अवसर पर हमें संबोधित करें। माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय कोश्यारी जी, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मोदीजी, खरंच मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो आहे। योगायोग असेल, काही असेल, कालच मुंबई ते नवी मुंबई याच परिसरामध्ये देशातील पहिल्या वॉटर टॅक्सीचं लोकार्पण आपण कालच केलं आणि त्याच्यात सुद्धा केंद्राचा सहयोग खूप मोठा आहे। कल ही देश की पहिली टॅक्सी सुरुवात की। मी मराठीत बोलतोय कारण मोदीजींना मराठी व्यवस्थित चांगलं समजतं आणि म्हणून मी मराठीमध्ये बोलतोय। काल या पहिल्या वॉटर टॅक्सीचं आपण लोकार्पण केलं आणि मला खात्री आहे जे मी काल बोललो होतो तेच थोडंसं आज परत बोलतोय की मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्याची सुरुवात होते त्याचं जाळं नेटवर्क ज्याला म्हणतो ते देशभर पसरतं। आणि काल मी एक आठवण सांगितली होती, देशातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे अशी सुरुवात झाली होती त्याची। वो अंग्रेजों का जमाना था और उस वक्त पहली रेलवे जो शुरुआत की गई मुंबई से ठाणे तक थी। और एक मजेदार किस्सा मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। उनके पास सारे उनके बुजुर्ग दोस्त आते थे, तो बचपन में उन्होंने कहानी मुझे बताई थी कि जब रेलवे की शुरुआत की गई थी, शुरुआत तो हुई लेकिन कोई वहां अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं था। वो सब ते वाफेचे इंजिन वगैरह होतं, तो लोगों के बीच में एक गलतफहमी ऐसी थी कि ये अंग्रेजों की कुछ म्हणजे ज्याला आपण भुताटकी म्हणतो, आता भुताटकीला हिंदीत शब्द मला पटकन सुचत नाही, पण ये गोरे लोगों की कुछ अजीब कहानी है जिसमें अगर कोई अंदर जाता है तो गायब हो जाता है, लापता होता है, तो कोणी बसायलाच तयार नव्हतं। आणि मग त्यांनी सुरुवात काय केली, जो भी वहां से ट्रॅव्हल करके आएगा, ठाणे जाऊन परत येईल, त्याचं परत आल्यानंतर सत्कार आणि ₹1 बख्शिस। अभी ₹1 का भी काफी महत्व था उस वक्त। तो शुरुआत हो ऐसे लोग आना जाना शुरू किया लोगों ने। फिर आहिस्ते आहिस्ते अंग्रेजी थे वो, उन्होंने फिर ₹1 का कितने 8 आने के लिए म्हणजे 50 पैसा ऐसे बंद करके टिकट लगाना शुरू कर दिया। तो वहां से लेके आज तक रेलवे का ये सारा प्रवास अपने आंखों के सामने है। याच्यामध्ये मला समजते की जसं पूर्वी सुद्धा ज्या आपल्या खासदारांचा उल्लेख झाला त्याच्यात आज सुद्धा आजचा जो खासदार श्रीकांत शिंदे, मोदी जी आपको पता है नौजवान है लेकिन काम कर रहा है, कस के काम कर रहा है और उसको एक बार कुछ जिम्मेदारी दे दूं तो पूरी करता है। त्यांनी विशेष म्हणजे अंबर मंदिर आहे, पुरातन मंदिर आहे आणि आधी तिकडे जो काय परिसर होता तो परिसर बघितल्यानंतर मैंने उसको कहा, अरे श्रीकांत ये तेरे जो मतदार क्षेत्र जरा काहीतरी कर। आणि त्यांनी एवढं सुंदर तिकडे परिसर केलाय की अब वहां आने जाने के लिए भी ऐसे पवित्र लगता है। तर अशा या सगळ्या गोष्टीचा पाठपुरावा तो करतोय। या रेल्वे मार्गाचं आता आपण लोकार्पण करत असताना त्याच्यात सुद्धा बरंच काही कटकटी होत्या, अडचणी होत्या, अडचणी येतातच। अच्छा काम करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें अडचणी तो होती है, पण त्याच्यासाठी स्थानिक पातळीवरून सुद्धा खूप प्रयत्न झाले आणि विशेष म्हणजे केंद्राकडनं सुद्धा प्रधानमंत्री जी आपकी ओर से काफी सारी सहायता मिली और इसलिए आज का ये जो ज्याला आपण ठाणे ते दिवा म्हणजे आपण म्हणतो दिवा स्वप्न बघतो, पण हे दिवा स्वप्न आज सगळ्यांचा प्रयत्न पूर्ण होतोय, ज्याचा लाभ ज्याचा फायदा आपल्या हजारो लाखो माता भगिनींना आणि बांधवांना होणार आहे। शेवटी विकास म्हटल्यावर रेल्वे असेल, मेट्रो असेल, जलमार्ग असेल, रस्ते असेल, यांचं जेवढं जाळं विणू तेवढा विकास हा जलद गतीने होतो। कारण ह्या सगळ्या आपल्या वाहतुकीचे मार्ग म्हणजे जशा आपल्या शरीरात रक्तवाहिन्या असतात तशा ह्या
रक्तवाहिन्या किंवा विकासाच्या वाहिन्या आहेत, त्याचं नेटिंग किंवा जाळं जेवढं घट्ट असेल, विंड जेवढी घट्ट असेल तेवढा विकासात जलद होतो. आणि विकास झाल्यानंतर साहजिकच आहे, लोकसंख्या वाढते, मग त्या वाढत्या संख्येला जास्त सुविधा पुरवाव्या लागतात. आणि त्या सुविधांचा विचार करून या अधिकच्या रेल्वे मार्गाचं आज आपण लोकार्पण करत आहोत. मी परत एकदा ज्यांचे या कामासाठी लागले त्यांना धन्यवाद देतो. आणि मोदीजी, तुमचं सहाय्य नेहमीच महाराष्ट्राला लाभतं, यापुढे सुद्धा ते असंच लाभत राहील अशी अपेक्षा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं कि रिमोट द्वारा ठाणे और दीवा के बीच नवनिर्मित 5वीं और 6ठी लाइनों के ई ब्लॉक का अनावरण करें एवं उसे राष्ट्र को समर्पित करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वे मध्य रेल पर नई उपनगरीय ट्रेन सेवाओं के शुभारंभीय गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। हम सब के लिए एक अविस्मरणीय एवं गौरवशाली पल। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब प्रस्तुत है ठाणे और दीवा के बीच नवनिर्मित 5वीं और 6ठी लाइन के बारे में संक्षेप में जानकारी देती हुई ये लघु फिल्म। मुंबई एक तेज रफ्तार भागता दौड़ता शहर, और इसकी इस गति को बनाए रखती है यहां की लाइफलाइन मुंबई लोकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और दूरदर्शी नेतृत्व में रेलवे ने बेहद कम समय में तेजी से कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में रेलवे के संकल्पित प्रयासों की श्रृंखला में अब मुंबई लोकल से जुड़ रहा है एक नया अध्याय। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की समान लागत से निर्मित ठाणे और दिवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइन। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जहां दुनिया की रोक दी थी रफ्तार, उस चुनौतीपूर्ण समय में भी इस प्रोजेक्ट के सपने को किया साकार। भूमि अधिग्रहण के अलावा टनल, रेल फ्लाईओवर और क्रीक पुलों का भी हुआ निर्माण। ध्यान रखा गया कि 5वीं और 6ठी लाइन के लिए सिर्फ वीकेंड्स पर ही लिए जाएं इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक्स, ताकि रेल यात्रा पर कम से कम हो असर और निर्माण कार्य हो निर्बाध। इन ब्लॉक्स में 34 जगहों पर पुरानी रेल लाइनों को नई रेल लाइन से जोड़ा गया। 19 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 5वीं और 6ठी लाइंस पर 6 नए प्लेटफॉर्म्स और 8 फुट ओवर ब्रिजेस का हुआ निर्माण और विस्तार। 21 छोटे पुल, 3 बड़े पुल, 1.4 किलोमीटर रेल फ्लाईओवर और नई टनल को भी रेलवे ने बनाया है पूरी दक्षता से। 5वीं और 6ठी लाइन कुर्ला और कल्याण स्टेशनों के बीच का मिसिंग लिंक थी। इन लाइनों के निर्माण से कुर्ला और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कल्याण मार्ग पर अब 6 लाइनें हो गई हैं उपलब्ध। साथ ही स्लो और फास्ट लोकल सेवाओं के साथ साथ अब लंबी दूरियों की रेलगाड़ियों को भी मिला है अलग कॉरिडोर।
इसके अलावा 36 नई उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत होने से रेलवे की यात्री क्षमता में होगी वृद्धि। नवनिर्मित इन 2 लाइनों द्वारा यात्रियों के समय की बचत तो होगी ही, ठाणे, कलवा, मुंब्रा और देवा के यात्रियों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। सड़क परिवहन का बोझ होगा कम, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मिलेगी मुक्ति और ईज ऑफ लिविंग की राह होगी आसान। एक तरफ उपनगरीय और लंबी दूरी की गाड़ियों के पृथक्करण से मालगाड़ियों के बेहतर संचालन में मिलेगी मदद, वहीं दूसरी तरफ नई लोकल ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ देगा मुंबई को और भी तेज रफ्तार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, राव साहेब दानवे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, सांसद और विधायकगण, भाइयों और बहनों, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे पहले मैं भारत के गौरव, भारत की पहचान और संस्कृति के रक्षक, देश के महान महानायक के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। शिवाजी महाराज की जयंती के एक दिन पहले ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। इन दोनों लाइंस के शुरू होने से मुंबई के लोगों को सीधे सीधे 4 फायदे होंगे। पहला, अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएगी। दूसरा, दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों अब बिना किसी अवरोध के चलाई जा सकेगी। और चौथा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परेशानी भी अब दूर हो गई है। साथियों, आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं। इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। बीते 7 साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। मुंबई से सटे सबर्बन सेंटर्स में मेट्रो नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, दशकों से मुंबई की सेवा कर रही लोकल का विस्तार करने, इसको आधुनिक बनाने की मांग
बहुत पुरानी थी। 2008 में इस 5वीं और 6ठी लाइन की शिलान्यास हुआ था। इसको 2015 में पूरा होना था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2014 तक ये प्रोजेक्ट अलग अलग कारणों से लटका रहा। इसके बाद हमने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया, समस्याओं को सुलझाया। मुझे बताया गया है कि 34 स्थान तो ऐसे थे जहां नई रेल लाइन को पुरानी रेल लाइन से जोड़ा जाना था। अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे श्रमिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। दर्जनों पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सुरंग तैयार की। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कमिटमेंट को मैं हृदय से नमन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भाई और बहनों, मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास ये है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। रेलवे कनेक्टिविटी की ही बात करें तो यहां हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मुंबई सबर्बन रेल प्रणाली को आधुनिक और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अभी जो मुंबई सबर्बन की क्षमता है उसमें करीब करीब 400 किलोमीटर की अतिरिक्त वृद्धि हो जाए। सीबीटीसी जैसी आधुनिक सिग्नल व्यवस्था के साथ साथ 19 स्टेशनों के आधुनिकीकरण की भी योजना है। भाई और बहनों, मुंबई के भीतर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरूरत है, आधुनिकता की जरूरत है। इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवश्यकता है। ये मुंबई की क्षमता को सपनों के शहर के रूप में मुंबई की पहचान को सशक्त करेगी। ये प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा हो, ये हम सभी की प्राथमिकता है। इसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मुंबई को नई ताकत देने वाला है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जितने लोग भारतीय रेलवे में एक दिन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। भारतीय रेल को सुरक्षित, सुविधायुक्त और आधुनिक बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारी इस प्रतिबद्धता को कोरोना वैश्विक महामारी भी डिगा नहीं पाई है। बीते 2 सालों में रेलवे ने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ ही 8000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है। करीब 4500 किलोमीटर नई लाइन बनाने या उसके दोहरीकरण का काम भी हुआ है। कोरोना काल में ही हमने किसान रेल के माध्यम से देश के किसानों को देश भर के बाजारों से जोड़ा है। साथियों, हम सभी ये भी जानते हैं कि रेलवे में सुधार हमारे देश के लॉजिस्टिक सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसलिए
बीते 7 सालों में केंद्र सरकार रेलवे में हर प्रकार के रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित कर रही है। अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों साल तक इसलिए चलते थे क्योंकि प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक तालमेल की कमी थी। इस अप्रोच से 21वीं सदी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। इसमें केंद्र सरकार के हर विभाग, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है। कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी हर स्टेक होल्डर के पास पहले से हो, तभी सभी अपने अपने हिस्से का काम, उसका प्लान सही तरीके से कर सकेंगे। मुंबई और देश के अन्य रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम गति शक्ति की भावना से ही काम करने वाले हैं। साथियों, बरसों से हमारे यहां एक सोच हावी रही कि जो साधन संसाधन गरीब इस्तेमाल करता है, मिडिल क्लास इस्तेमाल करता है, उस पर निवेश नहीं करो। इस वजह से भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चमक हमेशा फीकी रही है। लेकिन अब भारत उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज गांधीनगर और भोपाल के आधुनिक रेलवे स्टेशन रेलवे की पहचान बन रहे हैं। आज 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा से जुड़ चुके हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश की रेल को गति और आधुनिक सुविधा दे रही हैं। आने वाले वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें देशवासियों को सेवा देना शुरू करेंगे। भाई और बहनों, एक और पुरानी अप्रोच जो हमारी सरकार ने बदली है, वो है रेलवे के अपने सामर्थ्य पर भरोसा। 7-8 साल पहले तक देश की जो रेल कोच फैक्ट्रियां थी, उनको लेकर बहुत उदासीनता थी। इन फैक्ट्रियों की जो स्थिति थी, उनको देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये फैक्ट्रियां इतनी आधुनिक ट्रेनें बना सकती हैं। लेकिन आज वंदे भारत ट्रेनें और स्वदेशी विस्टाडोम कोच इन्हीं फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। आज हम अपने सिंगलिंग सिस्टम को विदेशी समाधान से आधुनिक बनाने पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। स्वदेशी समाधान चाहिए, हम विदेशी निर्भरता से मुक्ति चाहिए। साथियों, नई सुविधाएं विकसित करने के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ मुंबई और आसपास के शहरों को होने वाला है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को इन नई सुविधाओं से आसानी भी होगी और कमाई के नए साधन भी मिलेंगे। मुंबई के निरंतर विकास के कमिटमेंट के साथ एक बार फिर सभी मुंबईकरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।